इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। शहर में स्थित सेंट्रल बैंक के मैनेजर पर एक युवक फैजल ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि मैंने उद्यम क्रांति के अंतर्गत एक लोन के लिए सितंबर माह में आवेदन किया था और मैंने सारे कागजात भी जमा कर दिए, लेकिन बैंक मैनेजर द्वारा मेरा लोन मंजूर नहीं किया गया। काफी चक्कर लगाने के बाद मुझसे 30,000 की रिश्वत मांगी गई। 4 लाख का लोन मंजूर हो जाए, इसलिए मैंने मैनेजर को 30,000 की रिश्वत दे दी थी, लेकिन लोन मंजूर ना करते हुए 20,000 की रिश्वत और मांगी गई। इसके अलावा 12,000 का मेरा बीमा कर दिया गया। वहीं करीबन 8,000 सीए रिपोर्ट में खर्च करा दिए गए, जबकि बैंक ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से स्टेज पर मुझे एक लेटर दिलवाया गया, जिसमें लिखा गया था कि आपका 4 लाख का लोन मंजूर हो गया है। इस संबंध में जब मीडिया कर्मी सेंट्रल बैंक के मैनेजर के पास गए तो उन्होंने रिश्वत लेने की बात को नकार दिया और कहा कि उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। जबकि युवक का कहना है कि लगातार 4 माह से हम बैंक के चक्कर लगा रहे हैं और पूरे डॉक्यूमेंट जमा हैं। लोगों को बैंक मैनेजर की एक बात हास्यास्पद लग रही है कि उनका कहना है कि युवक ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किए हैं, इसलिए इनका लोन मंजूर नहीं हुआ और उसको निरस्त कर दिया गया। अब आम चर्चा यह है शहर में कि जिसको लोन लेना हो वह क्या साइन नहीं करेगा। उधर युवक के भाई ने मीडिया को ऑडियो क्लिप उपलब्ध कराए हैं, जिसमें मैनेजर और युवक के बीच लोन मंजूर होने की बात की जा रही है। जब बैंक मैनेजर से बात की गई तो उनका कहना यह है कि यह हम पर आरोप लगा रहे हैं। यदि हमने इनका लोन मंजूर कर दिया तो किस्त जमा करने के समय भी यह हम आरोप लगाते रहेंगे। बैंक का इन पर से विश्वास उठ गया है। युवक का कहना है कि जब उस लोन के मुख्यमंत्री खुद गारंटी दे रहे हैं तब बैंक विश्वास क्यों नहीं कर रही है। कुछ लोगों का कहना है यह है कि कहीं झूठी वाहवाही लूटने के लिए तो कहीं बैंक ने मंत्री जी के हाथ से स्टेज पर लेटर तो नहीं दिलवाया। उधर बैंक ने आरोप लगाने वाले फैजल के भाई पर एटीएम का कांच तोड़ने का आरोप लगाते हुए थाने में एफआईआर करा दी है। इंडियन टीवी न्यूज से उपेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। 12,000 रुपए लिए इंश्योरेंस जो 12,000 का कराया आपने, ठीक है, और 8-10 हजार सीए रिपोर्ट में, ठीक है, और 30,000 आपने रिश्वत भी ली थी वन परिसर के बाहर, तो ये सब वापस करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताइए आप, साफ बताइए सर। आप रिश्वत दिए हैं? हाँ, रिश्वत दी है आपको। तो आप थाने में कंप्लेन कर? नहीं, थाने में कंप्लेन नहीं, आप इंश्योरेंस अभी इंश्योरेंस वो वापस दीजिए। आपकी बात है? हाँ, मेरी बात कर रहे हैं। एक ही बात है, एक ही बात नहीं सर। आप दोनों में से तय कर लो कौन बात। पहले आप ये बताइए कि आप वो जो इंश्योरेंस क्यों कराया था आपने बोला था 3 दिन में लोन हो जाएगा आपका, है ना। इंश्योरेंस 12,000 का बजाज से, आपको जो है नहीं बजाज से सर। वीडियो बन रही है आपकी, भले स्क्रीन बंद है लेकिन वीडियो बन रही है आपकी, थाने में कंप्लेंट डाल दें, है ना। मतलब मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में आप पागल बना रहे हैं, है ना। पहले आप एक बात बताइए सर, आप कार्रवाई साइड में दुकानें आसपास, आपने तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ करा है। जो उचित कार्रवाई लगे आप कर। चलिए, आप चैलेंज दे रहे हैं कि जो हाँ, जो उचित आपको लगे। आप सरकार बदनाम कर रहे हैं सर। सरकार मुख्यमंत्री योजना निकालना, आप हमारी योजनाओं को बदनाम कर रहे हैं। एक भी किसी को आपने लोन नहीं दिया। का अध्यक्ष हूँ रायसेन का, जिला योजना अध्यक्ष, ठीक है। आप बोलो तो मैं भी कलेक्टर साहब से बोल देता हूँ। और आप चैलेंज दे रहे हैं, सुनिए तो। मुख्यमंत्री की योजनाओं को बदनाम कर रहा है सर। योजनाएं बदनाम करना होता ही है। फ्री है, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, ये कहना चाहते हैं। गलती नजर आएगा तो आप बेहिचक कहें कि कंप्लेन। आप उसका लोन, आप उसके पेमेंट वापस कर दीजिए। पेमेंट वापस करवाइए, आपकी बैंक से लोन भी नहीं लेना। दबाव नहीं बना रहा है, दबाव नहीं बना रहे, लेकिन जो खाया है पैसा, लिए जो 30,000 रुपए लिए आप वो वापस कर दीजिए। सीए रिपोर्ट 3 बार सुधरवाई। 12,000 का इंश्योरेंस नहीं करवाया, आप 12,000 की पॉलिसी इनके पास है। हाँ, तो क्यों करी? जब आयुष्मान था रिकॉर्डिंग नहीं, आपने बोला खाते में से पैसे काटे हैं कि 3 दिन में लोन हो जाएगा। भूपेन भैया, ये जो भूपेन भैया, इनके मोबाइल से फोन करा था आपने, ठीक है, रिकॉर्डिंग है उसकी। रिकॉर्डिंग करने के लिए जगह नहीं है सही। जगह सही है सर, जगह सही है। अब आप हर एक न्यूज ग्रुप में देखिए, अब आप सस्पेंड होंगे बहुत बुरी तरीके से। आपको जहां जाइए आपको उचित लगे वो आप कर। उलझे गलत इंसान से आप जिंदगी में कभी भी आपसे पैसा आपके घर आके निकलवाएंगे, ठीक है। लोगों को बुलाएंगे, हम धरना देने लगेंगे। क्या सकते हैं? आ जाओ अमन भाई, इनकी वाट लगा देंगे अपन। हम मना करते हैं। अरे उसकी औकात नहीं है चूतिए की।
इधर कोई बैठा नहीं रहता, देखिए 2 कौड़ी की बैंक। चलो अब इनका लोन मंजूर होने के लिए क्या करना चाहिए इनको? नहीं, वो तो सर रिजेक्ट हो गया है सर। अब दोबारा फार्म भरवा दें क्या? नहीं, या तो फिर मंत्री के पास जाएंगे कि साहब उन्होंने देखो लेटर तो मिला है साहब इनको। लेटर मिला है सर, मैं लेटर से कहाँ मना कर रहा हूँ। हैं वो मंत्री जी ने लिया, वो बुला के ऊपर दिया स्टेज पे। इससे मतलब ये होता है कि उस समय आप लोगों ने ऐसा कोई नियम बताए नहीं होंगे इनको। सर उसमें लिखा हुआ है सर, आप एक मेरे लेटर को दोबारा देख लीजिए। या तो ऐसे नहीं आप लोगों ने बहाबाही लूटने के लिए खाली मंत्री जी के पास उनको बुला लिया ऊपर। मंत्री जी के कहने के बाद नहीं हो रहा है लोन मंजूर, तो फिर आम आदमी का क्या होता होगा? लेटर में भी लिखा हुआ था कि इन प्रिंसिपल सैंक्शन दिया जा रहा है, पूरा टर्म कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तो टर्म कंडीशन बता दी साहब, इतना महान काम थोड़ी है कि आप इतना इसको खींच रहे हैं। नहीं, आप दोबारा फार्म भरवा लीजिए उनसे। सर वो साइन नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? साइन तो हाँ सर, हमारे भैया के पास आयुष्मान कार्ड था, हमारे पास सबूत है। हमने इनसे बोला कि नहीं लोन के लिए इंश्योरेंस जरूरी है, तो 12,000 रुपए का डाले। और फिर सर बोलते हैं कि आपकी वाइफ का शादी नहीं हुई फिर भी वाइफ का भी कराओ। तो सर 24,000 रुपए, किसी मजदूर की 40,000 आय होती है सालाना, एक युवा उससे है ना 24,000 रुपए सर मांग रहे हैं। आपने कितनी राशि दी इनको? 12,000, 11,700 कुछ रुपए। कैसे दिए आप? नगद खाते में डाले, इन्होंने काट लिए भैया के सेंट्रल बैंक के खाते से, बिना चेक बिना किसी चीज के काट लिए। भैया 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कितनी बार साइन करने आए होंगे, सर ही नहीं मिलते। और सर मिलते हैं तो दूसरे लोगों से बात करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, बात नहीं करते। और जब भैया ने बोला साइन कहाँ करना है, तो सर कहते हम तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं बैठे रहते। ऐसे बहुत अपशब्द बोले, भैया की बहस हो गई, इन्होंने भगा दिया। फिर बोला अब आप आओगे तो आपके खिलाफ FIR कर देंगे। और नगर पालिका और हर ऑफिस में इन्होंने यही बोला, अब ये लड़का आएगा तो इसकी FIR करूंगा, लोन मोन हम ऐसे नहीं देते। कांच तोड़ा है आप इल्जाम है? नहीं सर, हम कांच नहीं तोड़ सकते। अब CCTV में निकला तो आज तक नहीं, हमें कुछ CCTV में निकला तो हम उसके जिम्मेदार हैं, लेकिन हमारी आज तक किसी से लड़ाई तक नहीं हुई सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लड़ना भी चाहिए। लेकिन ये जो कह रहे हैं वो और भी कई लोगों के इन्होंने बजाज से हेल्थ इंश्योरेंस करे सर ने। गरीबों को जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से लोन लेते हैं उनके लिए इन्होंने बजाज का हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी करके रखा है। बिना उसके ये फाइल आगे ही नहीं बढ़ाते, बाद में रिजेक्ट कर देते हैं। हर बैंक पहले जांच करती है फिर रिजेक्ट कर देती है, मतलब पहले कुछ करती नहीं है। लेकिन सर कम से कम 30 से 40 हजार इंसान के खर्च करवाने के बाद मना करते हैं। भैया के पास सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड है जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है, तो उन्हें पॉलिसी की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती कराई गई है पॉलिसी। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक लोन आपको दिया गया था, क्या नाम भैया का? फैसल खान। फैसल खान के नाम से। वो लोन आपने मंजूर नहीं किया है। 2 मिनट। उसका क्या है कि एक लेटर मिला है, उसमें मंत्री जी द्वारा उनको लेटर दिया गया है, उसके संबंध थोड़ा सा बताइए आप। सर उस लेटर में लिखा हुआ था कि बैंक के जो टर्म कंडीशन है वो फुलफिल करेंगे। इन प्रिंसिपल सैंक्शन दिया हुआ था, वो फुलफिल करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद ही लोन डिसबर्स होगी जी। तो उनका डॉक्यूमेंटेशन साइन नहीं हो पाया है, नहीं किए हैं वो, तो इसलिए फाइनली लोन को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सर ये बताइए वो लोन कब लेटर मिला था? अंदाज से 2-3 महीने तो हो गए होंगे लगभग। हाँ हो गए। इस बीच में आप इनसे संपर्क में भी रहे, तो आपने इनसे एक भी बार नहीं कहा कि आप साइन कीजिए? नहीं, वो आए हुए तो बाकायदा साइन करने आए तो हम बोले थोड़ा रुकिए साइन कीजिए, तो उसके बाद बोले नहीं हमको साइन नहीं करना, हमको सैंक्शन लेटर चाहिए, हमको DD चाहिए। तो बिना डॉक्यूमेंटेशन का सर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि आप इन्हें परेशान कर रहे हैं, आप इनसे रिश्वत मांगी, आपने इनसे 30,000 रुपये लिए, 20,000 की और मांग कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, ये झूठ का आरोप है। अगर ऐसा है तो ये कंप्लेन कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई इनको ये नहीं है। ये अगर रिश्वत दिए होंगे तो कंप्लेन बिल्कुल करें। रिश्वत का देने का सबूत तो होता तो कंप्लेन करते, जैसे कोई भी आपको समझते हैं बात करते, सबूत होता नहीं कोई इसका। सबूत होता तो वो आपके हमारे पास ही क्यों आते? सर रिश्वत अगर हम लिए होते जी तो हम जरूर मानते। नहीं आपको मानेंगे साहब, रिश्वत लेने वाला कोई मानता है? कोई भी की स्कीम में कोई भी अगर कस्टमर कोई कह दे कि हम लोन में रिश्वत लिए हों, कोई भी स्कीम में या कोई भी लोन के लिए कोई रिश्वत दिया हो, इसका काम हो जाता फिर वो कभी नहीं कहता साहब। चलो ठीक है, वो आपका मामला अलग हो गया। हाँ आपका क्या कहना भैया? सर हमारे भाई का लोन था जो कि सितंबर में अप्लाई करा था, मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से 4 लाख का सैंक्शन लेटर उनको मिल गया था। 4 लाख का सैंक्शन लेटर मिलने के बाद
सर महीनों तक परेशान करते रहे, बैंक के चक्कर काटते रहे, फोन लगाओ तो फोन ना उठाए, और फिर उसके बाद ये होता है कि सर भगा देते हैं बैंक से। और सर ने ये धमकी दी थी कि अगर आप आओगे अगली बार बैंक तो हम आपके ऊपर FIR कर देंगे। तो भैया तो नहीं आए, आ गए हम गलती से। तो हम जैसे ही बैंक से बाहर निकले हमारे ऊपर FIR कर दी। जब युवाओं को सरकार नहीं सुनो आप ये बताइए आप FIR क्यों करी? FIR बैंक में बदतमीजी, तोड़फोड़, ATM तोड़ने का हम पे आरोप लगा दिया। ठीक सुनिए, बिना मर्जी के कोई पैसे क्यों देगा? इसलिए कि उन्हें लालच तक 4 लाख का लोन मिल जाएगा। और आप मैं एक बात सुनिए, आप सिर्फ साइन नहीं होने की वजह से आप उसको 4 लाख का लोन मंजूर नहीं कर रहे हैं। मैं खुद इनकी शॉप पे गया, उनके पास तुमको 40 लाख रुपए का ऐसा सामान है जो अगेंस्ट लोन आप उसको बहुत आराम से दे सकते हैं। मैं लोन देना चाह रहा था, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन सब साइन नहीं करेंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? साहब कई ऐसे लोगों को लोन दिए गए जिनकी ना तो कोई दुकान है ना कुछ है। अगर हम वो रिकॉर्ड निकलवाएंगे साहब तो सब परेशानी में फंसेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसको सर जब तक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो डॉक्यूमेंट सब साइन करा लीजिए। आप क्यों आप इतना उलझ रहे हैं सर? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपके साइन है, साइन करा लीजिए आप। तो सर साइन करेंगे तभी तो मैं कराता। सर जी आपने क्या ऐसा कुछ कहा है इनसे? फिर उसका रिकॉर्ड तो होगा नहीं, आप भी मुकर जाएंगे। कभी नहीं बोले हैं सर। अच्छा आपसे बोला था ना कि 4 करोड़ कितने करोड़ 1 करोड़ पर डे कमाता हूँ। हाँ बोल रहा ये तो बोलते हैं कि सर मैं 1 करोड़ पर डे कमाता हूँ। बोले थे इनके भाई जी कि मैं इतना मुझे छोटा लोन का भी जरूरत नहीं है। तो क्यों करा रहे थे कहना? तो उसमें सर वो अलग है, क्या सोच के क्या बोले पता नहीं वो। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।